यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। अपन बात कर रहे हैं माय डियर 12 सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए जो लास्ट स्टडी देन वाज गोइंग ऑन द चैप्टर 7.6 दैट इट वाज नया वो तो पार्शियल आई मीन इंटीग्रल बाय पार्ट्स। देखिए माय डियर दैट इज चैप्टर 7.6 दैट इज इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। देखिए माय डियर इंटीग्रल पार्ट्स देन इंटीग्रल इक्वल टू दैट इज आई मीन u डॉट v दैट इज विद रेस्पेक्ट ऑफ dx। तो u डॉट v then we decide first and second। yesterday I was told you कि how can we decide the first and second। तो first and second that we decide according to my dear that is आइलेट। किसके अकॉर्डिंग होगा? आइलेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड्स क्या था इसका? फर्स्ट इज कांस्टेंट, second is integral and minus, first is derivative my dear, first is derivative and second is integral and my dear whole का integral। सो ये आपको मैंने मेथड बताया था कल और कुछ क्वेश्चंस भी अप्लाई करवाए थे my dear। सो आज वापस अपन कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। ये इसका मेथड होता है u डॉट v कि where we have given any two terms are in multiplied form that but it right now should be separately, बट इट शुड बी सेपरेटली, यानी कि वो सेपरेट होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के फंक्शन होने चाहिए। तो राइट नाउ दैट विल डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड इज इंटीग्रल माइनस, फर्स्ट इज डेरिवेटिव डॉट सेकंड इज इंटीग्रल एंड होल का क्या आइडिया? इंटीग्रल। इज इट क्लियर? तो देखिए आप इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर देखिए माय डियर, आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट तो कल हो गया मेरे हिसाब से। यस, आप 7.6 का क्वेश्चन नंबर में डियर देखिए आप सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो i इक्वल टू दैट इज x डॉट sin 3x एंड डॉट dx माय डियर। देखिए आप दिस इज डॉट x डॉट sin 3x। तो राइट नाउ दैट वी डिसाइड द फर्स्ट एंड सेकंड। i मींस इनवर्स नहीं आ रहा, l मींस लॉग नहीं है, algebraic दैट इज फर्स्ट, नाउ दैट इज सेकंड। यानी कि then we have to decide the first and second, then methods of by partial fraction। so now first we use solution my dear। देखिए by parts, so now that is integral equal to that is, yes, first is constant, now second is integral and minus, first is derivative my dear friends, first is derivative and dot, second is integral my dear and that is whole का integral and with respect of dx whole का इंटीग्रल। तो देखिए माय डियर फर्स्ट इज कांस्टेंट x, नाउ सेकंड इज sin 3x and with respect of dx माइनस फर्स्ट इज डेरिवेटिव तो दैट इज d upon dx, यानी x का क्या आएगा माय डियर? डेरिवेटिव देखिए एंड सेकंड इज इंटीग्रल दैट इज sin 3x and with respect of dx and my dear whole का इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रल ऑफ होल टर्म्स। इज इट क्लियर? दैट इज x sin 3x का इंटीग्रल क्या होगा माय डियर? माइनस k cos 3x और x का कोएफिशिएंट इंटीग्रल का आता माय डियर 3 एंड माइनस x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा माय डियर? 1 एंड sin 3x का इंटीग्रल क्या आएगा माय डियर? cos 3x किसका? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एंड डिवाइड में क्या आएगा इसका? कोएफिशिएंट और होल का अगेन इंटीग्रल, होल का अगेन इंटीग्रल। तो देखिए माय डियर माइनस को बाहर निकालिए x डॉट and cos 3x upon 3 and plus 1 upon 3 that is cos 3x and with respect of dx x dot cos 3x upon 3 plus 1 upon 3 dot cos 3x dot dx। is that clear? तो देखिए माय डियर अब आपके पास इसका इंटीग्रल जो है अगेन वापस करना पड़ेगा। तो then you have to do cos 3x upon 3 and plus 1 upon 3। तो what is the integral of cos 3x? तो cos 3x का इंटीग्रल होगा माय डियर दैट इज sin 3x और कोएफिशिएंट ऑफ x राइट नाउ इट बिकम्स इन डिवाइड फॉर्म दैट इज प्लस कांस्टेंट c, बोलो दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? इज दैट क्लियर? ओके यस, दैट इज इंटीग्रल पार्ट। तो शॉर्ट एंड स्वीट दैट इट विल बी यूज्ड ओनली दैट व्हेन वी हैव गिवन एनी टू टर्म्स आर इन मल्टीप्लाई फॉर्म दैट बट राइट नाउ इट शुड बी सेपरेट, यानी कि जो आइलेट्स है उसके अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज के फंक्शन आपके पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज होगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes. क्वेश्चन नंबर देखिए माय डियर, 6 इसका क्वेश्चन नंबर 6. So please question number 6, I integral, I mean that is integral equal to that is x square dot log x and with respect of dx. So now x square dot log x का आपको इंटीग्रल करना माय डियर. So please watch here, देखिए आप. Yes, that is that the first and second. I means inverse, we don't have given. L means log, that is first and that is second. First and second. तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स देखिए माय डियर. नाउ फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन, दैट इज इंटीग्रल बाय पार्ट्स. इंटीग्रल बाय पार्ट्स, आई मीन वी आर अप्लाइंग द इंटीग्रल पार्ट्स. तो देखिए इंटीग्रल इक्वल टू माय डियर, दैट इज फर्स्ट इज कांस्टेंट, नाउ दैट इज सेकंड इज इंटीग्रल एंड माइनस फर्स्ट इज डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट पार्ट, नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट एंड होल का इंटीग्रल. Complete is integral form. Okay my dear. So now that is first is constant, so now that is log x. Now second is x square dot dx and minus first is derivative, so now that is d upon dx which is the derivative of log x and whole ka integral my dear, that is x square and dot dx and my dear that is integral of whole terms. Is it clear? Do you understand? That is process of integral by parts. I mean that is process of by integral by parts. So now you have to try to understand. देखिए आप. Now you try to understand. देखिए my dear. So that is log x as it is my dear. X to the power 2 का इंटीग्रल क्या आएगा my dear? According to x की power n, तो x की क्यूब 3 आ गया माइनस log x का डेरिवेटिव क्या आएगा my dear? 1 upon x and x square का क्या आएगा my dear? x cube upon 3 and whole का इंटीग्रल. ओके, नाउ होल का इंटीग्रल आफ्टर आई मीन कैलकुलेट करने के बाद होता है. फर्स्ट विल कैलकुलेट दिस एंड दिस, x cube upon 3 and dot log x minus, now that is cancel out my dear 2 times, so 1 by 3 and that is x square dot dx, x square dot dx. देखिए my dear, x cube upon 3 and dot log x minus के 1 by 3, तो according to x to the power n, so right now x cube upon 3 and plus constant c, so that is answer. Okay my dear friends, to try to understand please, आप समझिए, कोशिश कीजिए. ओके, नेक्स्ट देखोगे प्लीज. क्वेश्चन नंबर आप देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्लीज. यस, I equal to this, I means integral. Okay, that is sin inverse x का whole square and with respect of dx. देखिए, yes, sin inverse x का whole square. So we know that is it's not a possible of integral of inverse trigonometric function, because I have told you about the inverse trigonometric function कि inverse trigonometric functions का directly integral possible नहीं है. So then what we have to do? क्या करना है आपको? देखिए please. So now first we use solution. इसको आपको डिराइव करना है. I mean by substitute apply करना. Put sin inverse x equal to t. Now that is x equal to my dear sin t. Now we have to differentiate x का dx. That is sin t का क्या होगा? cos t and that is dt. I mean dx replaced by that is cos t dot dt. So now that is integral equal to this. I mean sin inverse x replaced by t, so that is t square, and dx replaced by that is cos t dot dt and whole integral. Yes and no? Now first you have to apply by substitute method. Now changing the u dot v, I mean u and v are separate categories function. So right now where will we apply integral by parts? Where will we apply integral by parts? कि जहां आपको क्या अप्लाई करोगे बेटा? इंटीग्रल बाय पार्ट्स.
So now first to decide. Now we will decide about the first and second. So I means no, L means without the given, algebraic, yes. That is first and that is second. First and second. देखिए my dear, first is constant and second is integral minus and first is derivative and second is integral and whole का integral ले लीजिए आप. Okay my dear? Yes. Now first is constant. First is, so that is cos t square and not integral second का that is cos t minus first is derivative d upon dt which is the t square and second is integral I mean that is cos t and dot dt and whole का integral ये लीजिए my dear. Okay my dear? Yes or no? So please try to understand this type of questions. First is constant, second is integral, first is derivative, second is integral. Now we have to put first that is second, first, second and whole का integral. तो now please देखिए आप. Yes. Integral equal to this. Yes, t square as it is and cos t dot dt. Cos t का इंटीग्रल आएगा my dear, that is sin t and minus t square that is 2t and dot cos t का इंटीग्रल आएगा my dear, sin t and whole का इंटीग्रल. Yes or no my dear? This t square का डिफरेंशिएट. Now differentiate of t square according to x to the power n. बोले तो t square का क्या होगा my dear? 2t and cos t का इंटीग्रल that is sin t. Now whole integral. So please watch here, t square dot sin t minus 2 is multiplied t dot sin t and with respect of dt. Right now it will be again integral by parts. Short and sweet, just I want to tell you, then we will use again integral by parts. Then we will assume first and second. So this first and this second. So right now that is t square dot sin t minus 2 that is. अब directly just I am telling you directly in process. First is constant t and second is integral minus first is derivative d upon dt t and second is integral sin t dot dt and whole का integral. Okay my dear? देखिए please t square dot sin t minus 2 outer में first is constant sin t का integral that is minus k cos t. So please watch here be carefully and t का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 1 sin t का इंटीग्रल आएगा minus k cos t. तो माइनस प्लस क्या हो गया प्लस एंड होल का इंटीग्रल ये लो लिया. ओके अब 1 dot cos t. So what will you write? Cos t. 1 dot cos t. What will you write? Cos t. और cos t का इंटीग्रल क्या हो गया my dear? That is sin t and plus constant c and minus k2 as it is minus को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे चलो रहने दीजिए आप minus k t dot cos t. Okay my dear? And that is t square dot sin t. So that is answer. Is it clear my dear? Do you understand? Any problem? So right now that you try to do all questions. You can do it of course, no problem. Okay, next देखिए. Just I am telling you about the property of integral. Yes. Now you can see, you can watch. If any problem right now, you can ask me by phone or by call as you like. Yes. Property of integral by parts. Properties of integral by parts. So please watch here. If we have given this integral, I mean e to the power x, that is f of x and plus f dash x
with respect of dx. I equal to e to the power x integral the exponential terms function and derivative. Function and derivative. This is f of x और this is f dash x. तो right now shorthand फिर इसका इंटीग्रल आएगा e to the power x f of x plus constant c. Now just you can do the any one questions which we have given this time. जहां आपको इस तरह का गिवन हो आप अप्लाई कर सकते हो. Is it clear? I mean यही ऐसे नहीं जाएगा. For example देखिए my dear. Example देखिए please. Just start telling your questions. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्लीज. This e to the power x bracket of sin x and plus cos x and with respect of dx. देखिए प्लीज. Now this e to the power x bracket में मल्टीप्लाई होगा e to the power x dot sin x and plus e to the power x dot cos x with respect of dx and with respect of dx. But आप देख सकते हो कि e to the power x that is f of x and f dash x. तो right now it will be answer e to the power x dot f of x बोले तो my dear sin x and plus constant c. ये इसका आंसर है by property. But we have to apply complete process when we have given the 3 marks या 2 marks या 4 marks. देखिए अब इसमें आइलेट आप अप्लाई कर सकते हो my dear. Yes, e की पावर x डॉट sin x है, इसको आप स्टेबल कर दीजिए. दैट इज आइलेट. देन वी हैव टू अज्यूम आइलेट फर्स्ट एंड सेकंड. तो i का मतलब फर्स्ट नहीं आ रहा, इनवर्स l का नहीं आ रहा, अलजेब्रिक आ रहा. नो t. यस, दिस इज द फर्स्ट टर्म और दिस इज सेकंड टर्म. तो नाउ यू कैन डू इट. इसको स्टेबल कर दीजिए आप. तो फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड इज इंटीग्रल. तो e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा माय डियर? e टू द पावर x माइनस फर्स्ट इज डेरिवेटिव तो sin x का इंटीग्रल क्या हो गया? cos x. सेकंड इज इंटीग्रल तो e टू द पावर x का e टू द पावर x एंड होल का इंटीग्रल. ओके, नाउ दिस एज इट इज स्टेबल जो टर्म्स थी दैट इज cos x एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ dx. नाउ दैट इज कैंसिल. तो ये आपके पास आ गया माय डियर sin x डॉट e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट c. बोलो भैया दैट इज आंसर. इज इट क्लियर? ओके माय डियर, बेस्ट ऑफ लक. प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को.